प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के वचन से आज की सुबह आइए हम फिर से बातचीत करें। मेरे प्रियो, अक्सर लोगों के जीवन में एक ये प्रश्न होता है और ये प्रश्न पूछते हैं कि अगर मैं प्रभु के साथ चलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। आज कितने हैं जो परमेश्वर के साथ सिर्फ इसलिए चल रहे हैं कि उन्हें कुछ प्राप्त हो, वे कुछ अर्जित करें। हो सकता है वो सांसारिक आशीषें हो, सांसारिक भौतिक वस्तुएं हो, पद हो, अधिकार हो, प्रतिष्ठा हो, इसके पीछे लोग भाग रहे हैं। और वो सिर्फ कई बार इसलिए प्रभु के पीछे चलते हैं कि वो सब कुछ अर्जित कर ले जो उनको प्राप्त करना है, जो उनकी चाहत है। लेकिन आज एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अपने जहन में, अपने मन में, अपने दिल में ये प्रश्न पूछिए और प्रभु के पवित्र सिंहासन के सम्मुख खड़े होकर प्रभु से पूछिएगा, प्रभु से कहिएगा, प्रभु मैं आपके पीछे इसलिए चल रहा हूं। अपने दिल में इस बात को बोलिएगा कि क्या मैं आपके पीछे इसलिए चल रहा हूं कि मुझे कुछ मिले, कुछ प्राप्त करूं जो सांसारिक चीजें हैं, सांसारिक पद प्रतिष्ठा के अनुसार मैं अपने जीवन में कुछ अर्जित करना चाहता हूं, या मैं इसलिए पीछे चल रहा हूं प्रभु कि मैं आपसे प्यार करता हूं। और अपने दिल से पूछिए। आज इसी प्रश्न पे मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं। अक्सर लोग इस बात को बोलते हैं कि परमेश्वर के साथ चलने से हमें क्या मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज कुछ लोग हैं जो सिर्फ इसलिए पीछे चलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें कुछ पाना है। जैसा मैंने अभी प्रारंभ में कहा, उन्हें कुछ प्राप्त करना, उन्हें कुछ पाना है, कुछ सांसारिक बातें हैं। लेकिन वे सब कुछ पाने के बावजूद भी कई बार वो अपने जीवन में वो चीजें नहीं पा पाते जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, जो सबसे अमूल्य है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, जिसको पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। और वो है बरकत, वो है आशीष। अपने आप से पूछिए कि आज मेरे पास सब कुछ है। आज कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, रुपया है, पैसा है, दौलत है, सब कुछ उनके पास है। लेकिन उनके पास जाकर जरा पूछिए कि क्या उनके पास वो बरकत और वो शांति है जो सिर्फ परमेश्वर देता है, वो आनंद है जो सिर्फ परमेश्वर देता है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। ये आनंद क्या है मेरे प्रियो? ये आनंद आपको भौतिक वस्तुओं में नहीं मिलेगा। ये आनंद आपको सांसारिक पद, प्रतिष्ठा, मान और सम्मान में नहीं मिलेगा। जो आनंद परमेश्वर आपको देता है, आज अपने मन में इस बात को पूछिएगा। और जब मैं इस विषय पर मनन कर रहा था, इस विषय पर सोच रहा था, तो मैंने इस बात को देखा कि वास्तव में जो लोग परमेश्वर के संग चलते हैं, वास्तव में जो परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग हैं, उनके जीवन में वो आनंद, वो बरकत, वो आशीष उनकी जिंदगी में होती है। एक सुकून उनकी जिंदगी में होता है, एक शांति उनके जीवन में होती है और परमेश्वर उन्हें बहुत आयत की आशीष देता है। आज अपने जीवन में ये बात का विचार करें, इस बात को सोचें और इस बात का विचार करें कि अगर आपको सब कुछ मिल जाए, अगर आप संसार की हर चीज प्राप्त कर लें, लेकिन आपके जीवन में शांति ना हो, आपके जीवन में आनंद ना हो, आपके जीवन में सुकून ना हो, आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके घर और आपके घराने में अगर आपको शांति ना हो, सुकून ना हो, आनंद ना हो, तो वो दौलत किस काम की, वो परिवार किस काम का, हमारी वो कमाई किस काम की, जब हम अपने ही कमाए हुए अर्जित धन में आशीष और वो शांति ना पा पाए। इसलिए हमको करना क्या चाहिए मेरे प्रिय? अगर मैं अपने आप से इस बात का प्रश्न करूं और मैं इस बात को बोलूं कि प्रभु मैं अपने जीवन में ये सब कुछ नहीं, लेकिन मैं अपने जीवन में सुकून पाना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में वो आनंद पाना चाहता हूं, वो शांति पाना चाहता हूं, तो वो आपको अवश्य मिलेगी, वो आप अवश्य प्राप्त करेंगे जब आप प्रभु के संग संग चलने वाले बन जाएंगे। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन की पुस्तक में, उसके 3 अध्याय में, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हमको करना क्या है? बेशक हमें अपने जीवन में इस प्रश्न को पूछना जरूरी है, हमको करना क्या? और वो 2 बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। पहली चीज है कि शिक्षा की अनसुनी नहीं करना। कितनी बार हम परमेश्वर के वचन की अनसुनी कर देते हैं। हाँ ठीक है, दिया गया है, हाँ ठीक है, परमेश्वर का वचन है। क्या हमने परमेश्वर के वचन की अनसुनी की है? या दूसरी चीज, आज्ञाओं को हमने परमेश्वर की अपने हृदय में नहीं रख छोड़ा। मात्र पढ़ना प्रारंभ नहीं, मात्र पढ़ना ही काफी नहीं है, लेकिन उन आज्ञाओं को अपने दैनिक जीवन में उतारना है, उसके अनुसार चलने का प्रयास करना। और जब हम ऐसा करते हैं, हम परमेश्वर की आशीष को पाते हैं। और मेरे प्रियो, जो चीज आप अपने जीवन में चाहते हैं, जो मान और सम्मान, पद, प्रतिष्ठा,
परिवार में, बच्चों में, आपकी नौकरी में, आपके घर में जो बरकत और आशीष आप पाना चाहते हैं, जो शांति आप पाना चाहते हैं, वो परमेश्वर आपको यूं ही दे देगा अगर आप परमेश्वर से प्यार करने वाले बन जाते हैं, अगर आप अपने समय को परमेश्वर के लिए निकालने वाले बन जाते हैं। वो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सब कुछ तुम्हें यूं ही दे दूंगा। इसलिए पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुमको मैं यूं ही दे दूंगा। इसलिए आइए मेरे प्रियो, आज की सुबह हम अपने जीवन का अवलोकन करें, आज की सुबह अपने जीवन से बात करें और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपके वचन को पढ़ना चाहता हूं, मैं आपके वचन का मनन करना चाहता हूं, मैं उस वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहता हूं और आपकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना चाहता हूं। प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं और इसलिए मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। और तब प्रभु आपको वो आशीष देगा, वो शांति देगा जो संसार नहीं दे सकता। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे।